मरने के बाद पति जिंदा कैसे? एक समय एक खूबसूरत जोड़ी जो एक दूसरे के बिना एक दिन भी रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी, धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे और स्थिति का बदलाव किसी को भी पसंद नहीं था। आज उनकी शादी की सालगिरह थी और पत्नी सुनीता अपने पति सोम से मिलने का इंतजार कर रही थी। वो ये देखने का इंतजार कर रही थी कि पति को उनकी शादी की सालगिरह याद है या नहीं। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, वो दरवाजे की ओर भागी। बाहर बारिश हो रही थी। उसका पति दरवाजे पर गीले फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों खुश थे। वे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे, झगड़ा सुलझाया और फिर हल्के संगीत के साथ डिनर करने की योजना बनाई। लेकिन अचानक बेडरूम का फोन बज उठा। सुनीता फोन लेने अंदर चली गई। दूसरी तरफ एक आदमी था और उसने कहा, हेलो मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या यह मिस्टर सोम का नंबर है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मुझे खेद है मैडम, लेकिन एक दुर्घटना हुई और एक आदमी की मृत्यु हो गई। ये नंबर हमें उसके वॉलेट से मिला। आपको आना होगा और उसके शरीर की पहचान करनी होगी, आदमी ने कहा। सुनीता की दिल की धड़कन रुक गई। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे पति मेरे साथ हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, माफ करें मैडम, लेकिन घटना दोपहर 3 बजे की है, जब वो ट्रेन में चढ़ रहा था। सुनीता तो जैसे अपने होश खोने लगी थी। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मरने से पहले उसने सुना था कि आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने आती हैं। सुनीता भागकर दूसरे कमरे में गई और देखा कि उसका पति वहां नहीं है। उसने सोचा, तो फिर उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने कहा, हे भगवान, मैं हर छोटे मोटे झगड़े को सुलझाने का एक और मौका देने के लिए अपनी जान दे दूंगा। वो बड़े दुख से फर्श पर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा, उसने अपना मौका खो दिया है, हमेशा के लिए। अचानक बाथरूम से आवाज आई, दरवाजा खुला और सोम बाहर आया। डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज मेरा बटुआ चोरी हो गया है। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं दे सकती, इसलिए कभी भी एक क्षण भी बर्बाद न करें, जबकि अभी भी आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। कोई भी यह वादा नहीं करता कि कल बेहतर होगा। बिना किसी पछतावे के वर्तमान में जियो।